परमेश्वर ने किया मेरे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार। इस चमत्कार की यदि मैं व्याख्या करूं तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है जिससे कि मैं परमेश्वर की महिमा कर पाऊं। सिर्फ मैं महसूस कर सकती हूं उन सारे पलों को, जिन जिन पलों में परमेश्वर ने मेरे जीवन में अपने आनंद और अपनी खुशी और अपने होने का एहसास कराया। इतना बड़ा हमारे जीवन में चमत्कार हुआ जिसका मैंने कभी भी भरोसा नहीं किया था। मैं भी एक हिंदू परिवार में जन्मी, पली बड़ी और उन्हीं संस्कारों के साथ बड़ी हुई थी। तमाम रीति रिवाज और धार्मिक हर एक बातों का पालन करना मुझे भी सिखाया गया था और कई बातों को जो कि हम अपने माँ, पिताजी, दादा दादी इन सब रीति रिवाजों को करते आए, लेकिन इस दौरान इतना नियम, धर्म, कर्म और हर एक रिवाज को मानते हुए भी कोई चैन तसल्ली हमारे जीवन में नहीं था, बल्कि इससे और अधिक दुख और अकेलापन, तमाम दुख, बीमारी, तमाम दबाव और बेचैनी का एहसास होते रहा, क्योंकि आत्मा कुछ और चाहती थी। मतलब परमेश्वर कुछ और चाहता था। तमाम बातों में भटकते हुए जीवन जीते जीते थक हार करके बैठ गए। लेकिन कहते हैं ना कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुझे बड़ी दूर देश से उठाया है, मैंने दलदल में से तुझे निकाला है, कीचड़ में से। देख, अब फिर से उस कीचड़ में वापस मत जाना। इसीलिए तो वो कई तरीके के नियम पवित्र बाइबल में लिखे हुए हैं, ताकि हम उनका पालन करके, परमेश्वर चाहता है कि हम बच जाएं उन सारे दलदल और कीचड़ में फिर से फंसने से बच जाएं। ऐसे ही हमारा जीवन व्यतीत हो रहा था। मेरी शादी 9वीं क्लास में हो गई थी। मैं कहाँ से शुरू करूं, क्योंकि बहुत सारी गवाहियाँ हैं, लेकिन जो हमें पवित्र आत्मा गाइड करेगा, मैं आप लोगों से ज़रूर कहूँगी। मैं अब कुछ ऐसा छुपा नहीं सकती, क्योंकि जब हम अपनी कमजोरियाँ दूसरों के सामने नहीं बल्कि परमेश्वर के सामने रखते हैं, तब परमेश्वर उन्हीं कमज़ोरियों में से हमारे लिए कुछ उत्तम चीज़ें बाहर निकालता है, जिससे कि लोगों के ऊपर प्रभाव पड़े और लोग भी अपने आप को परमेश्वर की महिमा के लिए अर्पण करें और परमेश्वर की महिमा इससे हो सके। हम उसे सौंपते हुए अपने जीवन को आप लोगों के सामने रखते हैं। तो मेरी शादी 9th क्लास में हुई थी। अभी मैं नादान ही थी कि मेरी शादी पुरानी रीति रिवाजों के अनुसार छोटे पर ही कर दी गई। लेकिन जब मेरी शादी होने
के बाद से मेरा आपसी झगड़ा शुरू हो गया। इतना झगड़ा मैं खुद नहीं समझ पाती थी। मांस, मीट, मछलियाँ सब कुछ खाया जाता था और मेरे पापा के यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। मैं देख देख करके रोती थी और मैं उन्हीं बातों को लेकर के कहती थी कि जिस तरह आप बकरे और बकरी को मार कर खाते हो, एक दिन आपको भी ये सब खाएंगे। ऐसे करके मैं चिढ़ती थी और बहुत ही अधिक रोती थी, क्योंकि मैं अपने परिवार में बहुत ही लाड़ प्यार से पली थी और हर एक चीज़ का मेरे लिए ख्याल रखा जाता था। मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन मेरी ज़िंदगी का शुरुआत दर्द, शादी के बाद ही हमें दर्द मिलना शुरू हो गया। मेरे जीवन साथी के द्वारा, उनके परिवार के द्वारा मुझे दुख देना स्टार्ट हो गया। अब मैं दुख में भरी, घबराई और बेचैन हो कर के रोती रहती। कोई मुझे नहीं मिलता कि मैं उससे अपने दुख को बांटती। लेकिन मैंने इस बीच में पढ़ने का फ़ैसला किया और मैं पढ़ना जारी रखी। 9th क्लास के बाद हाई स्कूल किया, लड़ाई के बीच में ही। और उसके बाद मैं इंटर में पहुंची। जैसे ही मुझे मेरे पेट में दर्द हुआ करता था, उस बीच में मेरे पापा ने मुझे अपने वहाँ पर दिखाया तो डॉक्टर ने बोल दिया कि ओवरी में जो है गांठ है और ऑपरेशन करना पड़ेगा। मेरे पिताजी ने मेरे पति के पास फ़ोन किया, हस्बैंड के पास, लेकिन उन्होंने गलत व्यवहार किया और बहुत सारी बातें सुना करके फ़ोन काटा और उसके बाद देखने भी नहीं गए। लेकिन पापा ने मेरे ऑपरेशन कराया और लोगों ने मेरे सब ने साथ दिया और ये नहीं गए। उसके बाद भी इन्होंने झगड़ा जारी रखा। मैंने सोचा कोई बात नहीं, परमेश्वर क्षमा करेगा और मैं क्षमा करती चली गई। लेकिन मैं ऑपरेशन की अवस्था में, मैं इंटर में ही थी। उस साल शायद 2010 की बात है, तब मैं इंटर में थी और मैं दुख से भरी हुई थी, बहुत ही टूट चुकी थी, निराश थी, खुद को कोसना, भाग्य को दोष देना और जिसने मेरा रिश्ता कराया उन सबको कोसना, दोष देना, रोना, ये सारी चीज़ें मेरे साथ घटती रही। लेकिन अच्छी बात हुई कि मेरे पापा जब भी घर से बाहर ड्यूटी के लिए जाते, तब मैं क्या करती, वो जो रेडियो था, इलेक्ट्रॉनिक था, उससे ऑडियो और रेडियो दोनों चालू रहते थे। तो मैं प्लग लगा के लाइट से उस रेडियो को ऑन करती और सुना करती थी। अचानक एक चैनल आया, द वॉइस एशिया, और उस पर मैंने परमेश्वर का वचन पहली बार सुना था। मेरा दिल एकदम घायल था, बेचैन थी मैं, बहुत ही रिश्तों से हारी हुई और बहुत ही टूटी हुई थी मैं। लेकिन जब परमेश्वर का वचन सुना, उसने मेरे दिल को छू लिया, जैसे मरहम का काम कर दिया और मेरा घाव जो था, हृदय का टूटापन दूर हुआ। मतलब वो दर्द और घाव मेरा परमेश्वर ने दूर किया, भर दिया। मैं ऐसा लगा कि मेरे अंदर ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि हे परमेश्वर, ये लोग कहाँ मिलेंगे, मैं जाना चाहती हूँ, मैं सुनना चाहती हूँ प्रभु, तेरे लोगों के पास तेरे वचन को मैं मनन करना चाहती हूँ प्रभु, मैं ठीक होना चाहती हूँ। परमेश्वर ने मेरे दिल की बात, आवाज़ को सुना और मैं अपनी उस समय छोटी सिस्टर के घर गई। वहाँ पर उन्होंने, उनकी जेठानी थी, उनके भाई लोग परमेश्वर में थे, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे। और उन्होंने, क्योंकि मैं सर्दी जुकाम हमेशा ये सारी चीज़ें चलती ही रहती थी, किसी भी वैद्य को दिखाती, किसी भी डॉक्टर को दिखाती, सब कहते आप तो बिल्कुल ठीक हो, आपको कुछ नहीं है। और मेरे शरीर पे इतना सारा भारी भारीपन और बहुत सारी बातें पापा ने मेरे करवाई
लेकिन उन सब से कोई आराम नहीं था, कुछ भी, कोई एक पैसे का भी फ़ायदा नहीं था। मेरे पापा बकरा बकरी ये सारी चीज़ों का बलि नहीं करते थे, नहीं खाते थे, लेकिन एक घर में एक तांत्रिक को बुला करके मेरी खातिर उन्होंने एक अघोरी को बुलाया और उसको बकरे चढ़ाने के पैसे भी दिए ताकि मेरे घर में ना कर सके, आप पैसे लेकर के अपना कुछ भी कर लीजिए लेकिन मेरी बेटी ठीक हो जाए। उससे भी कोई असर नहीं हुआ। लेकिन लास्ट में कहते हैं सारे दरवाजे जब बंद हो जाते हैं तो एक दरवाज़ा ज़रूर खुला रहता है, वो होता है परमेश्वर का दरवाज़ा। परमेश्वर ने मानो उस समय मेरा हाथ पकड़कर ये बोला, चल मेरी बेटी कीचड़ से बाहर आ जा, मैं तुझे प्यार करता हूँ। मेरा दिल एकदम आनंदित हो गया और मैं वहाँ पर जब भाई लोगों के पास गई तो उन्होंने जैसे ही हाथ हटा ऐसे रख करके सिर पे प्रार्थना किया, मानो मेरे शरीर का सारा भारीपन और सारा दर्द, दुख, रोग, बीमारी ऐसा लगा कि बोझ किसी ने हटा दिया। अब मैं बहुत खुश हो गई। इधर से मैं ऐसी गई जैसे मेरे शरीर पे बहुत सारा बोझ हो, मैं दबी कुचली, इतनी भयभीत और बीमार सी गई थी। उधर से जब प्रेयर हुई तब मैं बहुत अच्छी हो गई। उसके बाद मैं घर आई और पता चला कि वो लोग भी जहाँ पर हम रहते हैं वहीं पर प्रार्थना सभा लगाते हैं। हम वहाँ पर जाने लगे। अब मेरा रोज़ रेडियो सुनना जारी रहा। कभी पापा गुस्साते भी, लेकिन फिर भी हम चोरी चुपके वो रेडियो को ज़रूर सुनते, उस वचन को सुनते। और हम जब दूसरों के लिए प्रेयर करते उस समय परमेश्वर हमारी प्रेयर को सुन करके जवाब भी देता। और कई ऐसी चीज़ें घटित होने के लिए प्रभु ने दिया। मैं अच्छे अंकों से इंटर भी पास हुई और उसके बाद मैं अपनी ससुराल में ये सोच कर आई कि अब मेरा पति मुझे अपना लेगा, अब तो मेरा ऑपरेशन हो चुका है, अब वो मुझे मारेगा नहीं, मुझसे प्यार करेगा। ये समझ कर मैं अपने घर वापस आई और मैंने सोचा कि शादी तोड़ने के लिए कोई बंधन नहीं होता, बल्कि इसको निभाने के लिए जहाँ पर माँ बाप करते हैं उचित करते हैं, लेकिन हम उनका इज़्ज़त बचाएंगे। हम इस शादी को नहीं तोड़ेंगे, बल्कि उसी घर हम लौट जाएंगे जहाँ मेरे पापा मम्मी ने शादी की है। मैं वहाँ पर फिर आई और उन्होंने फिर से मुझे ड्रिंक करके बहुत मारा पीटा, मुझे जीने से गिरा दिया और एक बहुत मोटा डंडा लकड़ी का लेकर के मारना शुरू किया। दौड़ा दौड़ा के पूरे घर में दौड़ाया और मुझे मारा। मैं बहुत डर गई और मुझे लगा अब मैं मर ही जाऊं तो ठीक है और मैं इस घर में ना आऊं, मुझे इस घर में परमेश्वर ना आना पड़े, क्योंकि मैं बहुत ही डरी। मारपीट मुझे हमेशा होती थी। ऐसा दिन नहीं जाता, एक दिन हंसी खुशी से तो दूसरे दिन मारपीट, जिसके कारण मैं अपने मायके में ज़्यादा रहती थी और ससुराल में कम। इसी बीच में ऑपरेशन होने के बाद मुझे मेरी सास ने और तमाम लोगों ने बदनाम करना शुरू किया कि इसको कोई बच्चा नहीं होगा, इसके तो ओवरी नहीं है, बच्चेदानी नहीं है, इसके कारण इसको बच्चे नहीं होंगे। लेकिन मैंने विश्वास कर रखा था परमेश्वर पर कि परमेश्वर यदि मेरे बच्चे नहीं होंगे तो संसार में कोई माँ नहीं बन सकती, क्योंकि मुझे बहुत पता था, मुझे अपने आप पर विश्वास था कि मैं बच्चों से बहुत प्रेम करती हूँ। किसी का भी बच्चा हो मुझे बहुत प्यारा है। इतना मैं किसी अपने अमजोली या फिर किसी और व्यक्ति के पास बैठना पसंद नहीं करती जितना कि मैं बच्चों के पास बैठना पसंद करती हूँ। प्रभु ने मेरी सुन ली और उस बीच में मुझे मेरे पति ने बोला कि चलो मैं डॉक्टर को दिखाऊंगा, आपको बच्चे होंगे या नहीं, मैं जांच कराऊंगा। मैंने एक दिन तो ट्रेन को छुड़वा दिया, लेकिन दूसरे दिन उनके अधिक कहने पर मैं वापस उनके साथ चली गई हॉस्पिटल। वहाँ पर नर्स ने बोला आप जब पीरियड हो जाना 2 दिन के बाद आना। मुझे उसी समय पीरियड आने का समय था, इसलिए मैं उसी व्यवस्था के साथ गई, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। मुझे वो पीरियड सफाई होने के लिए दवाई लिख कर के दी, एक सिरप को दिया और हम घर वापस आ गए। ये इंतज़ार करते रहे कि हम पीरियड आने के बाद हम 2 दिन बाद जाएंगे और इलाज कराएंगे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि मैं माँ बिना ही दवाई इलाज के बनूंगी, क्योंकि ऑपरेशन होने के बाद मुझे जो 2 ट्यूब होती हैं, एक में गांठ लग गई थी और एक ट्यूब बची थी।
तो 50% चांस था, लेकिन फिर भी शादी के 5वें साल मुझे मेरा बड़ा बेटा जिसका जन्म हुआ। उस बीच में मेरे साथ क्या होता था, मैं अपने ससुराल की हर एक सदस्य की स्थिति जान करके मैं बहुत व्याकुल होती थी। और उसी बीच में मेरी माँ का एक्सीडेंट भी हो गया था। मुझे ये मेरे मायके में छोड़ा है। बहुत सारी गवाही हैं, पर मैं शॉर्टकट में कहती हूँ। फिर से मैं एक वीडियो बनाऊँगी जिसमें आपको अपनी गवाहियाँ शेयर करती ज़रूर से रहूँगी। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और मेरा भी हौसला बढ़ाएं, लाइक करें, जिससे कि मैं जान सकूं कि प्रभु आपको आशीष दे रहा है। मैं अपने ससुराल में आई और मेरे मन में ये था कि अगर मेरा बच्चा, तो मेरी जेठानी ने देखा कि मेरी जो बिहेवियर था वो चेंज हो चुका था। अब मुझे सर्दी ज़ुकाम घेरने लगा था। उन्हें लगा परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, भले ही वो आपसे बैर करता हो, लेकिन प्रभु इस्तेमाल करता है। उस समय मेरी जेठानी ने बड़ी वाली बोला कि जाओ इनको दिखा कर के आओ डॉक्टर को और जांच करके ही दवाई लेना। जांच कराया तो उसमें पता चला कि बच्चा है। उस समय भी मैं वही पीरियड की दवाई ले रही थी। कोई असर मेरे बच्चे पर नहीं हुआ, बल्कि वो मेरे कुख में पलता रहा। उसी दौरान मुझे बहुत ये तंग करने लगे और मैं कंप्यूटर कोर्स करने के लिए अपने टाउन से ज़्यादा, मतलब अपनी रहने के स्थान से 90 किलोमीटर जाना पड़ता था। सारा कुछ काम करके मैं जाती और घर आ जाती। ऐसे करके ये सारी चीज़ें चलती रहीं। मुझे बहुत तंग किया और उसके बाद मुझे लगा कि मुझे अपने घर जाना चाहिए, पर पापा ने बोला ऐसे नहीं आना, मैं हूँ ना, मैं आऊँगा। फिर इन्होंने मेरे मम्मी के यहाँ, मुझे बीए का पेपर था और मुझे वहाँ पर छोड़ कर के आया। उसी पीरियड में मेरी मम्मी का एक्सीडेंट भी हो गया था। तो मम्मी एक्सीडेंट के दौरान मैं बहुत रोती थी, क्योंकि उस समय मुझे इतना परमेश्वर पे, मतलब मैं जुड़ी नहीं थी, मुझे नहीं मालूम था, पर मैं बहुत रोती थी कि मेरी मम्मी को परमेश्वर तू बचा ले परमेश्वर। मैं किससे अपनी दुख की बातें बोलूँगी, कौन है मेरा करके मैं रोती थी। प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना और मेरी मम्मी को एकदम मर सी गई थी, उसे बचा लिया और आज तक वो जीवित हैं। और परमेश्वर ने मुझे मेरे बेटे को दिया, जिसका नाम मैंने, एक प्रभु के दास ने डेविड रखा। इतना बड़ा चमत्कार मेरे जीवन में परमेश्वर ने किया। और सबसे बड़ी बात है कि उन सारे झूठे रीति रिवाजों से मुझे बाहर किया और आशीष दिया। मुझे 2 बेटों की आशीष मिली और मेरे मन में जो रहता था कि मेरा अपना घर हो जिसमें मेरे बच्चे रहें, नहीं तो ये लोग मारेंगे पीटेंगे। मैं ये डर करके हमेशा मेरे मन में रहता था कि मेरे बेटे ज़रूर होंगे। और मैं जब भी मुझे लगता था कि बाइक पे जाना है और जाऊंगी तो अकेली बाइक पर नहीं। जब मेरी शादी के 2 ही 3 साल हुए थे, उसी समय मैं बोली थी कि मुझे बेटा होगा, मैं बाइक पे बिठा करके चलूँगी और बहुत अच्छा लगेगा। तब कोई बेटा वगैरह कुछ नहीं था, लेकिन उस समय मैंने बोला था, ऐसा ही बोलती रही। और एक समय आया कि ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद भी लोगों ने बोलना शुरू किया, स्टार्ट किया कि इसको बच्चे नहीं होंगे। और बहुत सारी ताड़नाएं मुझे झेलनी पड़ी, लोगों के ताने सुनने पड़े। बहुत सारा मैं रोती थी, रात रात रोती थी, मारपीट सहन करती थी। मेंटली और शारीरिक समस्याएं बहुत सारी हमें झेलनी पड़ी। शारीरिक तौर पे बहुत सारी दिक्कतों को जो है हमने टॉर्चर को झेला, और परमेश्वर ने मुझे शक्ति हिम्मत दी और मुझे मरने नहीं दिया उसमें से। और उन सब को जवाब दिया जो लोग कहते थे कि इनको बच्चे नहीं होंगे, उन सब का मुंह परमेश्वर ने बंद किया। मैं किसी से लड़ने नहीं गई, झगड़ा करने नहीं गई, बल्कि मैं हर दिन ये विश्वास करते हुए जीती थी कि मुझे ज़रूर से बच्चे मिलेंगे। परमेश्वर की दया मुझ पर ज़रूर है, क्योंकि मेरे कामों के अनुसार मैं समझती थी कि मैं कैसी हूँ। मैं अगर दुख में भी होती तो मैं यही विचार करती, कहीं मेरे से तो नहीं गलती हो गई। अगर गलती हो गई तो ठीक रहा, मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं कभी कभी आकलन करती और फिर मैं कहती ठीक रहा कि मैं हो सकता कहीं
कुछ गलत किया होगा तभी मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया गया। मुझे बोला जाता है सुंदर नहीं, सब कुछ कहा जाता, वो सारी चीज़ों को हम सहते गए और दुख में होते हुए भी हमने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि मेरे साथ परमेश्वर था। मैं कभी नहीं डरी, मैं कभी नहीं घबराई, हमेशा यही कहती कि हमारा परमेश्वर न्याय करेगा। और सचमुच यही होता भी था। मुझे मेरे बेटे के जन्म से पहले ही परमेश्वर ने एक अलग घर बनवा के दिया और उसी में मेरे बेटे को जन्म हुआ। ऑपरेशन के कारण डॉक्टर भी नहीं कह रहे थे कि वो लोग भी मना कर रहे थे कि मैं इनको भर्ती नहीं करूँगा, आप कहीं भी ले जाएं। ऐसे करके मैं दूसरे हॉस्पिटल में जाने लगी तो मैंने मन में यही प्रार्थना की थी कि प्रभु, अगर हमारा ऑपरेशन हुआ है पहले से ही और डॉक्टर मना कर रहे हैं, क्या प्रभु तू दोबारा भी मेरा ऑपरेशन कर देगा? मेरा ऑपरेशन अब ना होने दे पिता। ऐसे मैंने प्रार्थना की और मेरे बेटे का नॉर्मल ही डिलीवरी हुआ और मैं बहुत खुश हुई। और मैं ये सारी चीज़ों को जब देखती हूँ, पीछे बीती हुई बातों को, तब मैं सोचती हूँ कि परमेश्वर, अगर मैं मर गई होती, अगर ये संबंध टूट गया होता, तो आज एक बड़ी गवाही कैसे बनती, कैसे मैं इन सारी बातों का अनुभव करके कैसे मैं तेरी महिमा कर पाती। कल का दिन था कि मैं कोसती रहती थी और हमेशा रोती रहती थी, अकेलापन महसूस करती थी, हमेशा दूसरों के ऊपर निर्भर रह कर के उनकी ओर देखा करती थी कि काश कोई मुझसे बात कर ले, कोई मुझसे बोल दे। हमेशा मारी कुटी सी, दुखी, दरिद्र और बहुत बीमारी की अवस्था में रहा करती थी। हमेशा निर्बल और असहाय खुद को महसूस कोसती हुई जीवन जी रही थी। लेकिन उसी बीच मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मेरे पास आया और उसने मेरे दर्द को जाना और मुझे धीरे धीरे मेरे जीवन को बदलना स्टार्ट किया। मुझे आज 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा मेरा 10 वर्ष का है और छोटा भी 7 वर्ष का। परमेश्वर का दिया हुआ हर एक चीज़ प्रभु ने हमें दिया है, किसी चीज़ की कोई कमी घटी नहीं है। और कल तक जो पति मुझे बहुत मारता पीटता था, बहुत सताता था, उसने भी, परमेश्वर ने उसके भी मन को धीरे धीरे बदला और अब वो उन सारी बातों को मेरे साथ नहीं करते जो वो पहले किया करते थे। ये सारी बातों के लिए हम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को महिमा देते हैं, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा ही हमारा जीवन बच सकता है। हम तमाम बातों में गए, मंदिरों में गए और बहुत सारे जो लोग कहते हैं, मौलाना लोग होते हैं, कहते हैं कि कुछ ऐसा कर दो जिससे कि पति मारे पीटे ना या फिर अपनी पत्नी का ध्यान रखे। इन सारी चीज़ों को भी हमने देखा, लेकिन इन सब से भी कुछ नहीं हुआ। कई बार हम टीवी में ऐड देखते, उसमें आता था कि नक्षत्र हैं, क्या कहते हैं वो, राहु केतु और पता नहीं क्या क्या बताते कि इनके कारण जो है आपके ग्रह दशा ख़राब है, ऐसा कभी नहीं होगा, सुधरेंगे नहीं, ये वगैरह वगैरह। तो हम ये सारी चीज़ों को मन में रखा करते थे कि कब वो दिन आएगा जिस दिन मैं चैन से इस घर में सो पाऊँगी, किस दिन मैं सुख की नींद सो पाऊँगी। क्योंकि मैं मार पीट के कारण बहुत डरती थी और बहुत ही घबराई रहती थी। लेकिन सचमुच में प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, जो कोई नहीं कर सकता वो प्रभु यीशु मसीह कर सकता है। इसलिए मैं ये गवाही इसीलिए शेयर करती हूँ क्योंकि मेरे मन को परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा ने उभारा, ताकि और लोग जो दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं, कई बार निराश हो जाते हैं, जिनको बच्चे नहीं हैं और तमाम परिस्थितियों में जो आपसी झगड़े में हैं, जैसे कि पति पत्नी का झगड़ा है और तमाम बातें, अक्सर रिश्ते टूटते हैं पति पत्नी के बीच में यदि कोई तीसरा व्यक्ति हाथ मारता है तो वो पराया मर्द या पराई औरत होती है। ऐसे में हमारा जीवन नरक बन जाता है। लेकिन परमेश्वर उन अवस्थाओं में कैसे आपको निकाल सकता है, इस गवाही के द्वारा आप जान सकती हैं। ऐसी ही दशा हमारी रहती थी, लेकिन खुदाबंद का धन्यवाद हो, मैं नहीं जानती थी कि प्रभु यीशु मसीह सचमुच में परमेश्वर है। मैं भी उसके पास यही सोच करके गई थी कि मैं ठीक हो जाऊंगी और
मुझे क्या लेना देना, कोई यीशु मसीह मैं नहीं जानती। मैं तो सिर्फ एक वैद्य के जैसे दवाई जैसे लेने के लिए जाते खाते और उसके बाद कोई रिश्ता नहीं। ऐसे करके मैंने सोच करके उसके पास गई थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में है। उसने मेरे जीवन को बदला और हमें बच्चों की आशीष दी, हमारे घर की आशीष दी, हमारे प्रियों की आशीष दी। और अभी तक जो है मैंने डबल बीए किया हुआ, बीएड का एग्ज़ाम भी 2 बार दिया हुआ, इतनी सारे कंप्यूटर कोर्स भी किया हुआ। इन सारी चीज़ों में मारपीट गाली गलौज सहते हुए, तमाम बातों को झेलते हुए हमें परमेश्वर ने मदद किया और हम हिम्मत नहीं हारे। हमने अपनी पढ़ाई को पूरी किया और अभी भी मेरे मन में यही आशा रहती है कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो मेरे जीवन से। कई बार हमारे जीवन में तमाम बातें आती तो हैं, लेकिन जब हम यीशु पर विश्वास करते, पवित्र बाइबल वचन को अध्ययन करते हैं और उसकी संगति में बने रहते हैं, तब हम सीख पाते हैं कि परमेश्वर हमारा हर पल ख्याल रखता है। वो कहता है ना कि उसने अपने हाथों में जो है हमारे चित्र को खोद रखा है और वो उसे निरंतर ताकता रहता है, जिससे कि हमारी शहरपना जो हमारा उसने अस्तित्व रखा है वो कभी समाप्त ना हो। इसलिए वो हमारे ऊपर दृष्टि बनाए रखता है ताकि हम इधर उधर ना जाएं। परमेश्वर कहता है कि मैं हो सकता तुम्हें थोड़ा सा दंड देकर इसलिए सुधारता हूँ जिससे कि तुम समझ सको कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। और पिता जिसको प्रेम करता है उसको कोड़े लगाता है। हो सकता आप आज दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं, बीमारी में हैं, तमाम बातों में से होकर के जा रहे हैं, लेकिन आप परमेश्वर की ताड़ना समझकर इसे भूल जाइए और सिर्फ सच्चे दिल से प्रभु यीशु मसीह को पुकारिए। वो आपके जीवन में आएगा और आपके अंधेरे जीवन को रोशन बना देगा। वो आपके जीवन से वो अंधेरा दूर करेगा। हो सकता वो दूसरे लोग ताने देते हैं कि आपको बच्चे नहीं होंगे, हो सकता आपका पति आपको नहीं प्यार करता, हो सकता आपके ससुराल वाले आपको सम्मान नहीं देते, लेकिन एक समय ऐसा आएगा उनका जवाब उन्हें वापस मिल जाएगा। और जो निर्दोष को सताता है परमेश्वर उससे पलटा भी लेता है। कई बार हमारे जीवन में ऐसा ही होता रहता था, कई बार हमने ये सारी चीज़ों को फेस किया, लेकिन आज परमेश्वर ने हमें संभाला, अभी तक उसने सुरक्षित रखा और हम एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। कल तक जो दुख हमें सताता रहता था, कल तक जो हम दूसरों की ओर निहारते रहते थे, आज हम दूसरों की ओर नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर निहारते हैं। और जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की ओर निहारने लगता है तो परमेश्वर कहता मैं तुम्हें कभी लज्जित नहीं होने दूंगा, क्योंकि तुमने जो मेरे नाम को जान लिया है, इस कारण से मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, दीर्घायु दे करके मैं तुम्हें तृप्त करूंगा, तुम्हें आशीष दूंगा। परमेश्वर हमें हर पल आशीष देने के लिए तैयार है। बस आप अभी इसी समय लौट आएँ, परमेश्वर आपको बुला रहा है, परमेश्वर आपको आशीष देगा। सो हम प्रार्थना करते हैं आपके लिए। आइए आँखें बंद करते हैं और परमेश्वर को स्मरण करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर पिता सुंदर गवाही के लिए जो कि प्रभु तूने देने के लिए हमारी सहायता मदद किया। प्रभु इस गवाही के द्वारा तमाम सुनते हुए भाई बहन को आशीष दें और प्रभु इनकी तमाम परिस्थितियों को आज बदल दें। हो सकता है इनका पति इनसे दूर है, इनकी पत्नी इनसे दूर है, हो सकता है इनके घर परिवार के लोग इन्हें दुख देते हैं। सो परमेश्वर आज ऐसा कोई भी बर्ताव करने वाले लोगों के मन हृदय तू छू और उन्हें बदल, इनको उनके फेवर में इनको कर परमेश्वर पिता, और इनकी तमाम समस्याओं का हल तू इन्हें दे परमेश्वर। इनके लिए मार्ग खोला। अगर किसी को बच्चा नहीं है तो प्रभु उसे बच्चे की आशीष दे, जिसके पास घर नहीं है प्रभु खुद का उसको घर की आशीष दे, और जिसके पति पत्नी का रिश्ता बिगड़ा है परमेश्वर उसे प्रेम और स्नेह का आत्मा दे करके प्रभु एक दूसरे को प्रभु एक कर दे, ताकि वह तलाक ना होने पाए और कोई बहन को किसी भी प्रकार से बांझ ना कहने पाए। प्रभु जी आज हम प्रार्थना करते हैं उन सारे लोगों के लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, और आने वाले समय में देखेंगे खुदा, उन सब को इस गवाही के द्वारा आशीष मिलती रहे, हमेशा हमेशा मिलती रहे, और प्रभु तेरे नाम की महिमा और आशीष का कारण होने पाइए। गवाही प्रभु हर एक के जीवन में आशीषित हो जाए। पिता हम धन्यवाद करते हैं, तूने हमारी प्रार्थना को सुन करके उत्तर दिया है। प्रभु यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन। सबको
फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह में हम आशीषित करते हैं और आप सबको यही कहना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, आपको वो हर एक परिस्थिति से ज़रूर उबार लेगा। सो सबको जय मसीह की।